आज हमें वांटोव फैक्टर पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएं abnormal मोलर मासेस। abnormal शब्द से ही क्लियर है, नॉर्मल नहीं है। यह तय है कि नॉर्मल नहीं है। जो मोलर मास है वो नॉर्मल नहीं है। कब नॉर्मल नहीं है? तो हमने आपको अभी तक फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैंने बताया है अभी आपको। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इन सभी द्वारा हम आपको मोलर मास निकालने की विधि बताए और आप उससे मोलर मास आराम से निकाल सकते हो किसी सब्सटेंस का, इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। लेकिन वैसे सब्सटेंस जो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, मतलब सर, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको जब एक्वा सॉल्यूशन में करके जब आप उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो वह आयनों में टूट जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है। वैसे ही कुछ सब्सटेंस जो है जो एसोसिएट होकर पॉलीमर बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, ट्राइमर बनाते हैं। वैसे सब्सटेंस हम उनकी बात कर रहे हैं। ये लोग कुछ खास हो जाते हैं जब इनका आप निकालते हो मोलर मास, किससे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कौन कौन? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इससे निकालते हो यदि आप मोलर मास ऐसे पदार्थों का, तो वह मोलर मास नॉर्मल नहीं आता है, यानी कि abnormal आता है। तो इसी को हम लोग abnormal मोलर मास कहते हैं। मैंने वही बताया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो प्राप्त करते हो, इनका जो एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं, जो सब्सटेंस, उनका जो आना चाहिए नॉर्मल, या जो आप एक्सपेक्ट करते हो, उससे या तो कम आता है और न तो उससे ज्यादा आता है, और उसी को हम लोग abnormal मोलर मास कहते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब वो जो नॉर्मल आना चाहिए था वो नॉर्मल तो आया नहीं, अब नॉर्मल हो गया, यानी कि सही एग्जैक्ट आया नहीं। उसको एग्जैक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे वांटोव फैक्टर मुझे प्राप्त हुआ। वांटोव साहब ने हमें एक फैक्टर दिया और कहा कि इसका इस्तेमाल कर लो, आपका जो अब नॉर्मल आ रहा था नॉर्मल आने लगेगा। तो उसी वांटोव फैक्टर हमारे पास आई से डिनोट करते हैं, यही मुझे मिला, और उसको मैंने इसी आई को मैंने इस फार्मूला में, सब फार्मूला देख रहे हैं, इसमें मैंने आई को पुट कर दिया, और जैसे ही आई को इसमें लगा और आई का वैल्यू रखा, हमको जो अब नॉर्मल आ रहा था वो हमको नॉर्मल प्राप्त होने लगा। यही वांटोव फैक्टर की खासियत है कि वह उस सब फार्मूलों में हमने उसको यूज कर देते हैं, तो हमको अब नॉर्मल नहीं नॉर्मल आने लगता है। लेकिन किसका? कि जो एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं उनका। अभी आई बराबर होता कितना है, तो वही हमने सबको रेशियो के रूप में दिखाया है कि नॉर्मल बाई abnormal मोलर मास, I is equal to observed colligative property by calculated colligative property. I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation, और by से डिवाइड कर दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला देखकर आप आई नहीं निकाल सकते हो, ये तय है। ये आपके पास वो हथियार नहीं है कि इस फॉर्मूले को देखकर आप आई निकाल दो। आई कैसे करते हैं, कैसे डिसोसिएट और एसोसिएट जो होते हैं उनके लिए आई क्या कैलकुलेशन कैसे करते हैं,
आइए उसको सीखते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि जो लोग डिसोसिएट होते हैं, यानी वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक पास करने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, जैसे ये KCl ए बी टाइप लिए है, KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, इस तरह के लोग जो लोग हैं उसके लिए हैं, ए बी तरह के लोगों के लिए है। KCl लिया डिसोसिएशन से पहले, बिफोर डिसोसिएशन। अभी मान लो कि एक है, समझ सकते हो, छोटी सी बात में समझ में आए तो समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने गेहूं डाला है अभी मशीन में, अभी मशीन स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने मशीन को स्टार्ट नहीं किया, अभी प्रोडक्ट 0 है, यानी में देख रहे हो K प्लस Cl माइनस उल्टा है, इसका प्रोडक्ट 0 है। अब हम उसको स्टार्ट कर देते हैं, अब कुछ देर के बाद देखते हैं, मैंने आफ्टर डिसोसिएशन देखते हैं, इसका प्रोडक्ट अल्फा, इसका प्रोडक्ट अल्फा। कब? तो उधर आटा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो गेहूं का प्रोडक्शन कम होगा। आटा चक्की, जब आटा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो गेहूं का प्रोडक्शन, गेहूं जो डाले हैं गेहूं की मात्रा कम होती जाएगी और आटा की मात्रा बढ़ते चले जाएगी। कितना गेहूं की मात्रा कम होगी तो जितना इधर उत्पादन होगा। कितना उत्पादन अल्फा हुआ है तो अल्फा को मैंने 1 में से अल्फा को माइनस कर दिया, बस इतने भर काम आप कर लो। अब हम आई निकाल लेंगे आराम से। टोटल नंबर ऑफ मोशन बस जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इसी को मैंने किया है। देखते हैं माइनस 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 प्लस कैंसिल, तो 1 प्लस अल्फा बचा। और एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं आपको, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट, तो अल्फा का मान 1 होता है। ये मैंने लिख दिया है कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो अल्फा का मान 1 होगा। तो आप आई निकाल सकते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ए बी टाइप होगा तो आई का मान 2, देखिए आई के तब आराम से निकाल लिए। और ए बी 2 टाइप होगा, चाहे A2B टाइप होगा, जैसे AB2 टाइप CaCl2, ऐसे के लिए दिखा देते हैं। बिफोर डिसोस देखो तोड़ दिया आयनों में, इसको CaCl2 को तोड़े हैं Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में। बिफोर डिसोसिएशन ये है, उत्पादन अभी 0 आटा नहीं बन रहा है, लेकिन डिसोसिएशन हुआ तो आटा बनने लगा। तो कितना अल्फा, तो इसे 1 माइनस अल्फा किया। अब इस सब को जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अब प्लस 2 किए हैं, देखो 2Cl माइनस से 2 अल्फा किए हैं, ध्यान दीजिएगा। 3Cl माइनस तो 3 अल्फा करते। सीख गए ट्रिक सीख गया, बस इसी को प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फा। और कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए मैंने बताया है कि अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो अल्फा का वैल्यू 1 रखा, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3, आई का मान 3 हो गया। अब आप आई निकालना सीख गए डिसोसिएशन के लिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए लेते हैं, डाइमर के लेते हैं। यहाँ 2 लिखा है, ये इसको लिए 2 लिए तो ये डाइमर बना दिया। 2 लिखा है डाइमर, 3 लिखा होता है ट्राइमर, N लिखा होता तो पॉलीमर, यानी बहुत ज्यादा। चलिए बिफोर एसोसिएशन ये 1 है, ये 0 है। आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस एक्स। यहां स्थित छोटी सी बारीकी सीखनी है। ये कितना x माइनस की x बना है तो x/2 कर दीजिए इसको, बस ये जितना लिखा हो यहां कर दीजिए। 3 लिखा होता 3 करते, n लिखा होता n करते, बस इतने काम करना है आपको। और प्लस कर दिए सबको, इसको ऐड कीजिए। देखिए ऐड कर दिया तो कितना आ गया, आ तो गया। बस कंप्लीट एसोसिएशन भी होगा तो x का मान 1 होता है। कंप्लीट एसोसिएशन होगा तो x का मान 1 होगा, समझ सकते हैं। बस ऐसा ही अगर डाइमर के लिए बताया, ट्राइमर होगा तो x/3 आएगा, यहाँ पर तो x/3 कर दिए। पॉलीमर होगा तो x/n आएगा, तो x/n कर दिए हैं। बस यही काम आपको करना है। तो मैंने आई निकालने की तरीका आपको बता दिए, और आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ एक सवाल दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको आई के मिलने के चलते, क्वांटम फैक्टर के मिलने के चलते हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जा रही है। कैसे उसको हम एक नमूना के रूप में, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं NaCl का। NaCl ऐसा पदार्थ है जो आयनों में डिसोसिएट हो जाता है जब इसके
एक्वस सॉल्यूशन से, जब इसके एक्वस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यह आयन में टूट जाता है, इसलिए ऐसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, डिसोसिएट होता है और डिसोसिएशन वाला सवाल है, इसीलिए हम ऐसे पदार्थ को देखते हैं सवाल में देखेंगे, बस हम तुरंत अपने फॉर्मूला में आई का एंट्री करा देंगे। ये लोग नहीं होंगे तो आई की एंट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। तो बस हमको निकालना है कि ये इसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन, इसका मतलब कि एक्स का मान अल्फा का मान 1, कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा है, इसका मतलब हम समझ जाए कि अल्फा का मान 1 दिया है। ठीक है, अल्फा का मान 1 दिया है। चलिए, केएफ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हम डेल्टा टेप इसमें आई को हमने जोड़ा है, काहे जोड़ा है तो चूंकि NaCl है। चलिए, तो आई का मान हम 2 निकाल लिए, क्यों NaCl है, यहाँ देखिए KCl से, KCl रहता तो आई का मान कितना आया है 2 आया है, बस मैंने इसका मान 2 कर दिया है, केएफ का मान दिया हुआ है 2 कर दिया है, और मोल कितना है तो 0.1, टेम की जगह पर 0.1 कर दिया है, बस हो तो गया, बस मैंने कर दिया है। TF नॉट मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी हमको TF निकालना है, बस हम यहाँ तक आ गए हैं। हम इसको क्या किए हैं, ये देखिए इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि TF प्लस हो गया, और उधर से उसको लेकर हम क्या किए माइनस कर दिए हैं, तो 0 माइनस इतना किए हैं तो मुझे माइनस इतना, TF मुझे निकल गया है। यहाँ मुख्य दिखाना था मुझे कि आई का हम इस्तेमाल कब करते हैं। तो इसके साथ ही आज हमने सॉल्यूशन को पूर्णतया, आज सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल चीज शुरू से लेकर लास्ट तक। आज ये अंतिम क्लास है सॉल्यूशन का, इस तरह से सॉल्यूशन मेरा आज द एंड हो रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स।